नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने अध्यापक नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद जितने बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी हैं इसका विरोध कर रहे हैं। 8वीं बार संशोधन करते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि बिहार में अब शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना अनिवार्य नहीं है। अन्य राज्य के प्रतियोगी अभ्यर्थी भी बिहार में शिक्षक बनने के लिए आवेदन भर सकते हैं। मतलब जो डोमिसाइल की पॉलिसी थी उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। बिहार में 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली होनी है। शिक्षकों की बहाली को लेकर यह मामला पिछले वर्ष से लगातार अपना रूप रंग बदलता रहा है। कई संशोधन किए जा चुके हैं, तब से लेकर अब तक यह 8वीं बार संशोधन किया गया है। इसके पूर्व शिक्षक नियुक्ति के लिए बीपीएससी के परीक्षा के प्रस्तावना के पारित होने के बाद भी लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों ने बवाल किया था और अभी तक अपनी मांगों के समर्थन में अड़े हुए हैं। अब यह एक नया धमाका किया है बिहार सरकार ने कि बिहार में अब अन्य राज्य के बेरोजगार अभ्यर्थी भी शिक्षक बनने के लिए आवेदन भर सकते हैं। मानो कि बिहार में बेरोजगारी का स्तर काफ़ी कम हो गया है। राज्य सरकार इतना ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है कि बिहारी नौजवानों के अलावा अब देश के अन्य राज्यों के भी बेरोजगारों को बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सरकार रोजगार देने जा रही है शिक्षक बनाकर। तो ये जो डोमिसाइल की पॉलिसी अन्य राज्यों में अभी भी लागू है, जहां पर वहां पर शिक्षक बनने के लिए वहां के स्थानीय होना आवश्यक है। बिहार में भी यह बेहद कठिन संघर्ष के बाद इस नियमावली में संशोधन करते हुए इसे जोड़ा गया था कि बिहार में भी शिक्षक के पद के लिए आवेदन वही बेरोजगार दे सकते हैं, बेरोजगार युवक दे सकते हैं जो बिहार के ही हों। लेकिन आज सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस प्रावधान को पूरी तरह से हटा लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर दिन चढ़ते ही शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन रत हो चुके हैं। ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए प्रयोग के तौर पर यह बड़ा फैसला लिया गया है कि देश के अन्य राज्यों में सीएम नीतीश कुमार के इमेज को और मतलब बेहतर बनाया जा सके। वैसे अभी क्या इमेज है सीएम नीतीश कुमार के अन्य राज्यों में, यह एक अलग विचारणीय तथ्य है। लेकिन अभी जो आज फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी संघ, बिहार शिक्षक संघ, इन लोगों ने सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड छेड़ दिया है कि पीएम बनने के लिए साहब न जाने क्या क्या करेंगे। और कई बातें लिखी जा रही हैं, कई तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं, कई प्रकार के कटाक्ष किए जा रहे हैं कि अन्य राज्यों में जब डोमिसाइल की नीति लागू है तो बिहार में बिना किसी स्पष्टीकरण का अचानक से इस प्रावधान को क्यों समाप्त किया गया। इतना ही नहीं, माले के विधायक संदीप सौरभ ने भी ट्वीट किया है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद जिस प्रावधान को जोड़ा गया था, डोमिसाइल वाली प्रावधान को जोड़ा गया था, उसे अचानक बिना स्पष्टीकरण बताए सरकार के द्वारा क्यों खत्म किया जा रहा है। यह बिहार के बेरोजगार नवयुवकों के साथ एक प्रकार से सरकार का कुठारघात है। और इस कुठारघात के खिलाफ जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शिक्षक पद के लिए आवेदन दे रखा है और जो भी शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके सपनों पर एक बड़ा चोट पहुंचा है बिहार सरकार के इस फैसले से कि अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी समान रूप से आवेदन दे सकेंगे। यह अचानक से यह फैसला क्यों लिया गया, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी बहुत पसोपेश का माहौल छाया हुआ है। जितने भी महागठबंधन में शामिल दल हैं, राजद, जदयू के अतिरिक्त राजद, कांग्रेस, वाम दलों के बीच यह चर्चा आम हो रही है कि इस बड़े फैसले का क्या असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ने जा रहा है और साथ ही 2025 के लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। इस बड़े फैसले को, मतलब बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना अनिवार्य नहीं है, इस बड़े फैसले के लिए सरकार ने किस प्रकार की कवायदें की, आखिर किस प्रकार से तथ्यों का अवलोकन किया गया और किस प्रकार अचानक यह निर्णय लिया गया, यह भी सरकार को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराना चाहिए कि आनन फानन में यह फैसला क्यों लिया गया। इस फैसले के
कारण बिहार के जो लाखों बेरोजगार हैं उनके साथ बड़ा छल भी हो सकता है। क्यों नहीं इन तथ्यों पर इस फैसले के पूर्व विचार किया गया और क्यों नहीं इस फैसले के पूर्व महागठबंधन में शामिल सभी दलों के साथ इस फैसले को लेकर विचार मंथन किया गया। अचानक से सरकार यह बड़ा फैसला लेकर एक प्रकार से फंस चुकी है, चूंकि यह अभी तक जो जिस प्रकार से कवायदे आरंभ हो गई हैं कि महागठबंधन के घटक दल भी राज्य सरकार के इस फैसले पर एकमत नहीं रह पाएंगे। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।